बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अकरम है और आप एम इरफान अकरम ऑफिशियल देख रहे हैं। माह रमजान जो है उसका पहला अशरा इख्तिताम के करीब है, लेकिन खुद साख्ता महंगाई करने वालों ने मार्केट में अपने पंजे गाड़े हुए हैं। गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। सब्जी हो, फ्रूट हो, मीट हो, उसकी कीमतों में बेतहाशा जो खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। सीनियर रिपोर्टर इरफान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। इरफान साहब क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह पाक का शुक्र है। इरफान साहब, कैसे देखते हैं कि गोश्त की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हमारे दरमियान इसी बात पे डिस्कस हो रही थी कि खजूर की कीमत जो है वो 250 रुपए प्लस हुई है। रोजों से पहले खजूर की कीमतों में कमी थी और गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। जी इरफान भाई, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया है ना, वो ओवरऑल पूरे पंजाब में देख लें आप, महंगाई कंट्रोल करने में ये नाकाम है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी, जो हमारी ये ज़िली इंतज़ामिया डीसी साहब जो प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ बनाते हैं, वो बिल्कुल गैर फ़ाल है। इनका तरीका ये होता है कि ये महज फॉर्मेलिटी करके दुकानदारों के पास जाके 5-7 दुकानदारों से 500-500 रुपये जुर्माना लेके उनको रसीद दे देते हैं। उसके बाद ये ओके की रिपोर्ट दे देते हैं। इनका चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। मार्केट में ये दुकानों पे कभी इन्होंने छापे नहीं मारे। अगर चेक एंड बैलेंस हो तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है। इस पे मैं सबसे पहले ये बात करूंगा, जैसे आपने कहा कि माह रमज़ान का जो है ना ये शुरू हुआ, अब पहला अशरा अख्ताम को होने को है। आज से 10 दिन पहले देखें, जो मार्केट में चीज़ हमें एक फ्रूट, सब्जी या करियाना आइटम्स जो 200 रुपये का मिल रहा था, अब वो 300 प्लस का मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। वजह ये हमारी ज़िली इंतज़ामिया की नाअहली है। एसी साहब हैं जो इन्होंने प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए, उनकी नाअहली है ये सब। अभी बात करते हैं हम, ये गोश्त जो है 700 रुपये, अभी आज की जो लिस्ट आई है डीसी साहब की, इन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे वो शेयर की है, वो जरा पढ़ के आप सुना देना। उसमें मैं बताता हूँ। उसमें जो है ना बड़ा गोश्त जो है ना वो उन्होंने गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 700 फिक्स किया है। लेकिन आप देखें मार्केट में हमें पूरी तहसील में, मैं बात एक की नहीं करता, पूरी तहसील में 1000 रुपए से कम हमें गोश्त नहीं मिल रहा। बिल्कुल। और वो भी ऊपर से ये जुल्म देखें कसाईयों का कि 1000 रुपए किलो वो सफाई करके देते हैं, जो कस्टमर है उसको तो 800 या 900 ग्राम वो मिलता है। बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है इरफान खान साहब ने। उनका कहना है कि जो गोश्त की कीमत है, एक तो 300 रुपए प्लस में वो सेल किया जाता है। जो मीट है वो मीट और बीफ खासतौर पर वो 300 रुपए प्लस सेल किया जा रहा है और ऊपर से सफाई उसमें से निकालते हैं तो उसका जो ओरिजिनल वजन रह जाता है तो 700-800 ग्राम जो है उसमें से वजन रह जाता है। इसी तरह जो है ना सब्जियात हैं, फ्रूट है, मेरे पास ये एक लिस्ट है जिसमें आप देख लें, अंडे देख लें, इसमें रोटी का रेट है, दूध का रेट है, मछली का रेट है। तो ये मार्केट में जितना भी है ना, ये इनके रेट के मुताबिक फी आइटम जो है ना वो 50 से 100 से 150 प्लस हमें मार्केट से मिल रहा है। अभी खजूर की बात करते हैं, माह रमजान से पहले जो हमारा मुकद्दस महीना है, इसमें हमें नेकियां कमानी चाहिए, सवाब कमाना चाहिए। हमें अपने जो है रेट्स कम करने चाहिए, मुनाफा कम कर दे अल्लाह की रजा के लिए, सवाब कमाने के लिए। लेकिन हम मुसलमान जो है, हमारे दो दुकानदार भाई जो हैं, ये इंतजार में होते हैं। ये अक्सर दोस्त कहते हैं, दुकानदार वो कहते हैं कि माह रमजान का महीना तो हमारा सीजन होता है, और ये सीजन के बाद मजे की बात बताऊं, सीजन लगा के लूट के लोगों को फिर उम्रे पे जाते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। इनका तरीकाकार भी यही है, तरीका वारदात। इन दिनों पंजाब हुकूमत की जानिब से सवाए तजावजात के ऊपर किसी भी शोबे में आप देख सकते हैं काम नहीं किया जा रहा। खास तौर पर जो ये माह मुकद्दस है, इसमें गरीब अफराद जो हैं वो भी रोजे रखते हैं, उनके बच्चों को भी फ्रूट और गोश्त वगैरह की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं वो गैर फाल हैं। इसमें डीसी साहबा से गुजारिश है कि वो इस पे नोटिस लें। हमारे यहाँ पर दकोटा में या मित्रू में किसी भी स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पर गोश्त जो है, वो जो बड़ा गोश्त है वो सेल हो रहा है 1000 रुपए। उसकी कीमत जो है उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के लिए अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर जो लिस्ट एक उन्होंने आवेजा की है, उसमें 700 रुपए है। जो मटन है, मटन की कीमतें भी 500 से 600 रुपए प्लस जो है वो फरोख्त हो रही है। चिकन की कीमतों में भी यही सूरत हाल है। फ्रूट ले लें, सब्जियां ले लें, बेतहाशा जो है रेट वो है वो खुद साख्ता तौर पर बढ़ा दिए गए हैं।
खुदारा तरस खाएं इस आवाम पर। ये माह मुकद्दस है, इसको नेकियों के लिए सिर्फ आप रोजा रखते हैं, सिर्फ इसी को नेकी ना समझा जाए। आप किसी के साथ इंसाफ करते हैं, उसे भी नेकी में शुमार किया जाए। क्या कहना चाह रहे थे इरफान साहब? मैं ये कह रहा था, बात सुने, ये जो डीसी साहब ने अपनी हमारे दिल्ली विहाड़ी की जो लिस्ट जारी की है, मैं दावे से कहता हूँ कोई भी एक चीज लिस्ट के मुताबिक ही हमें मार्केट से अवेल करा दे, खरीद करा दे। कोई छोटा आइटम हो, बड़ा आइटम हो, रेट के मुताबिक कोई फरोख्त नहीं हो रहा। तो फिर ये मेरे ख्याल में डीसी साहब जो है, हमारे डीसी साहबा, वो लिस्ट जारी ना किया करें। इनसे रिक्वेस्ट है हमारी। अभी गवर्नमेंट के अच्छे अकदाम भी हैं, जैसे ये नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रही है, अच्छा है। माह रमज़ान के अलावा नहीं, पूरा साल जो प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास एरियाज होते हैं, जैसे नैब हमारे तहसीलदार हैं, डोकोटा के हैं, मित्रू के हैं, मेलसी के हैं, टिब्बा के हैं, वो कम अज कम अपनी कान गोइयों को तो कवर कर सकते हैं। नहीं, ये तरीका कार रखा हुआ है। ये जो यूनियन कायम होती है, वहीं से ये यूनियन के जो ओहदादारान आते हैं उनसे उनके पास आते हैं। उन्होंने करके महाना रखा हुआ है कि आप 300 से 400 रुपये फी दुकान को जमा करते हैं। इरफान भाई, ये मंथली सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जाते हैं, उसी वक्त उनके जाते ही एक चीज 100 रुपए के तो वो 120 रुपए दे देते हैं। अभी वो खड़े होते हैं बाहर। जी बिल्कुल। मैंने कई दफा हमने चेक किया है, एक जुर्माना उन्होंने 1000 रुपए पे किया, 2000 किया या 5000, अभी वो बाहर खड़े होते हैं। कोई गाहक कस्टमर आ जाता तो 120 रुपए की दे देते हैं वो चीज, 100 रुपए किलो वाली। मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस हो, इनकी वो गिरफ्त हो, इनकी पकड़ हो। गरीबों को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। और ये डीसी साहब से, फिर हमारे एसी साहब मेलसी के हैं, डीसी साहब विहाड़ी के हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हम अपने इस फोरम के जरिए एज ए मीडिया पर्सन कि वो महंगाई कंट्रोल करने के लिए, अवाम को, गरीब अवाम को रिलीफ देने के लिए चेक एंड बैलेंस का म्यार बेहतर करें। बहुत शुक्रिया। इरफान शाह साहब बात कर रहे थे, उन्होंने गोश्त के हवाले से बड़ा अहम मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि जो 1000 ग्राम जो गोश्त होता है, उसे पहले उसका तोल किया जाता है, उसके बाद उसमें से सफाई निकाली जाती है, जो कि गैर कानूनी भी है। उसमें से तकरीबन 250 से 300 ग्राम जो है वो गोश्त कम कर दिया जाता है, और 300 रुपए प्लस जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अगर छोटे गोश्त की बात की जाए तो छोटे गोश्त में भी तकरीबन 600 से 700 रुपए का फर्क है। चिकन की कीमतों में, करियाना की आइटम्स में और फ्रूट्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफा है। उन्होंने डीसी बिहाड़ी और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि इस बात का फिलफौर नोटिस लिया जाए, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं उनको फाल किया जाए, ताकि जो गरीब अफराद हैं उनको रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया।